क्वेश्चन देखो। जे से कम ही होता है इसका लेवल डेस्टिनेशन। ये देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो ये था। जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई इंटू जी ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू जी ऑफ वाई। अब देखो, तुम ऐसे सोचो। तुम्हारा तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखो, उसमें उन्होंने हाँ, दिया है। एक सेकंड। तू बता ना, ये कौन से चैप्टर का मतलब डिफरेंस? एक सेकंड, ये क्वेश्चन था आपका? कई क्या क्वेश्चन इकट्ठे हो गए अभी तो। एक सेकंड रुकना, मैं ले जाऊँ। भाई? पहले ये तो देख स्टार्ट। लेना, फिर तू खोजते रहियो। ये देख तो ले पहले। यही क्वेश्चन ढूंढ रहा था नोटबुक में। अभी नोटबुक छोड़ना, इधर देखना, मैं लिख रहा हूँ ना, मेरे पास तो है। और जी डैश जीरो की वैल्यू टू दी हुई थी। हाँ, इसी पावर है। ये। सही है। अब ये तो ये अब देखो, अब ये क्वेश्चन गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसे देखो। अगर तुम इस इक्वेशन में, इसने बोला है ना कि ये हमेशा हर एक्स वाई के लिए वैलिड है। बोला है ना, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल, एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल। हाँ, एक्स वाई। हाँ, बिलोंग्स के लिए लंबे। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो वन जी जीरो प्लस जी जीरो, मतलब टू जी जीरो। मतलब जी जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। मतलब एक जी ये जीरो कंडीशन, की वैल्यू एक ये कंडीशन और एक तीन कंडीशन आ गई। अब आते हैं, अब शुरू करते हैं, देखो। मैं बताऊंगा, गलत गलत इसकी वजह से हो जाएगा क्वेश्चन लास्ट में। लेकिन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा डेटा ज्यादा गिवन है, क्वेश्चन सही है, कोई बात। जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू जी ऑफ वाई प्लस ई की एक पावर सेकंड वाई। भैया। हाँ। इसका आंसर कितना आया था? 32। तू देखेगा तो पहले देख, ध्यान से देख एक बार। पहले मैंने मान लिया वाई जो है वो कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मेंशन रहता है। तो मैंने वाई को कांस्टेंट माना, तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा, क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, वाई कांस्टेंट है तो जी वाई कांस्टेंट है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई की पावर एक्स, ठीक है ना? हम्म तो ई की पावर एक्स इंटू जी ऑफ वाई प्लस वाई कांस्टेंट, तो ई की पावर वाई कांस्टेंट, ई की पावर वाई इंटू एक्स का ये हो जाएगा जी डैश एक्स। सही बात है। हम्म अब एक और, अब तूने क्या किया, एक्स को कांस्टेंट मान लिया। तो जब एक्स कांस्टेंट है तो इधर कितना हो जाएगा? जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, अगर तूने वाई को कांस्टेंट माना, यहाँ पे लिखा हुआ है जी डैश एक्स प्लस वन। तो जी ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होगा? जी डैश एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होगा? वन ही होगा। सही है ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो जी डैश एक्स प्लस वाई, अब एक्स को कांस्टेंट माना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू वाई, वाई के डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेगा तो कितना होगा? जी डैश वाई प्लस एक्स कांस्टेंट है तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, और क्या बोलते हैं, प्लस जी ऑफ एक्स। अब देखो, जी डैश एक्स प्लस वाई और जी डैश, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए। हम्म तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एक्स इंटू जी ऑफ वाई प्लस ई की पावर वाई इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू जी डैश वाई प्लस ई की पावर वाई इंटू जी ऑफ एक्स। अब ऐसे नोटिस करो यहाँ, या इसको देखो और इसको देखो, दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? जी ऑफ वाई माइनस जी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स। सही है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, अगर मैं इस वाली वैल्यू, पहले ऐसे देखो, मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहली बात। और इसको देखो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एक ई की सेकंड, पावर, क्या कर रहे हैं? ये ई की पावर एक्स है ना, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ इस साइड, और ई की पावर वाई को ले जा रहा हूँ इस साइड। तो जी एक्स माइनस जी डैश अब एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई माइनस जी डैश वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई। सही है। हाँ हाँ हाँ। अब मानो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से, तो कितना हो जाएगा? जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स
मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जी डैश वाई माइनस जी वाई ई की पावर माइनस मल्टीप्लाई किससे किया? माइनस वन से। -1 से, हाँ ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, ये क्या तब है, ये जो है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को मान रहा हूँ, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है ना, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हाँ हाँ हाँ। इसका अगर 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 किसी फंक्शन की एक्स पे वैल्यू और वाई पे वैल्यू सेम है, और दोनों वेरिएबल हैं, और हमेशा सेम आ रहा है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए ना। ये देखो, ये बोल रहा है ना कि जैसे मान लो मैंने एक्स को लिया वन और वाई को ले लिया टू, तो एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू बराबर है। मैंने एक्स को कुछ भी ले लिया, हाँ हाँ। वाई को लेट से मैंने जीरो ले लिया, तो एफ ऑफ जीरो के इक्वल है। हम्म, वाई को थ्री लिया तो एफ ऑफ थ्री के भी इक्वल है। मतलब एफ ऑफ थ्री तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हमेशा किसी डिफरेंट पॉइंट पे सेम आ रही है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये पूरा कांस्टेंट है। मतलब जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, सही है ना। ये समझ आ रहा है मैं हेलो। ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये समझ आ रहा है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। अब तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसमें लिखा हुआ था जी डैश जीरो की वैल्यू टू है, और हमने निकाल लिया है कि जी ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो है, सही है ना। जी ऑफ जीरो की वैल्यू 0। हाँ हाँ। ये तो ऊपर एक्स वाई, निकल गई थी ये चीज। हाँ, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, कितने क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, जी डैश जीरो मतलब टू माइनस जी जीरो जीरो इंटू ई की पावर जीरो वन इज इक्वल टू सी, मतलब ये जो सी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दो। सही है, सही है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से हो जाएगा जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू सी कितना है, टू, इसको तो मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा टू ई की पावर एक्स, सही है। हम्म अब तुम्हें क्या करना है, जी ऑफ फाइव, अब तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो एक्स की वैल्यू फाइव, तो कितना हो जाएगा, जी डैश फाइव माइनस जी फाइव इक्वल टू टू ई की पावर फाइव। तुम्हें निकालना है जी डैश फाइव माइनस टू ई की पावर फाइव, यह निकालना है ना। और हाँ। वो किसके इक्वल होगा, इसको उधर भेज दो, जी फाइव के इक्वल आएगा ना। हम्म। और जी फाइव तुम्हें गिवन है कितना है, 32। ओ एम। नहीं, हाँ 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 सही है। और दूसरी कुछ पूछना, बात। और कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ पूछना है, एक सेकंड रुकना। फोटो भेज हर्ष रहा हूँ। हर्ष, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ पूरे सर। समझ में आया। ठीक है, अच्छी बात। एक सेकंड रुकना। वेट कर रहा ये रहा, कुछ भेज रहा हूँ। आ गया मेरे पास, जब देखते हैं। ये देखो, ये बोल रहा है एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई। इसका वो फाइंडिंग फंक्शन वाला वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है इसमें, जिसके थ्रू फंक्शन फाइंड करना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। हाँ यही चीज। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है, एफ डैश जीरो की वैल्यू टू है। तो हमें हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ थ्री प्लस एफ डैश फोर। ठीक है, देखो पहली बात, एक चीज ये जो क्वेश्चन है, तुम चाहो तो इसको काफी जल्दी कर सकते हो, तो मैं पहले वो तरीका बताता हूँ फिर बताऊंगा
जैसे प्रॉपरली करना चाहिए, मेथड वन देखो। तुम्हें दिख रहा है ये हाँ जो वैल्यू मेथड। लिखी हुई है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम एक चीज अगर नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो। तो ये अगर अगर ये फंक्शन जो है, इससे समझ में आ रहा है कि फंक्शन का जो नेचर है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर फंक्शन, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो, ये टू ऑफ कहाँ एफ से एक्स, ऑब्जर्व? देखो देखो, ये एफ ऑफ जो जो तुमने डाला एक तरीके से वही बाहर आ रहा है, देखो। टू ऑफ एफ एक्स प्लस थ्री ऑफ एफ वाई बाय फाइव। ये ध्यान दे पा रहे हो उस बात पे? तुमने एफ के अंदर टू एक्स प्लस थ्री वाई डाला, तो उसने क्या किया, एफ ऑफ टू एक्स को टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। मतलब हम्म। लीनियर तरह की चीज नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है शायद। हाँ भाई लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं, ऑब्जर्वेशन की साइड ऑफ चीजें मैं बताता हूँ, देखो। जैसे मान लो ना, एफ ऑफ तुम्हारे जो एफ एक्स है वो ए एक्स प्लस बी है, मान लो ऐसा होता है। हम्म तो और तुम ऐसे हम्म कैलकुलेट करो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस हम्म वाई कितना होगा? ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी। हम्म अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब मान लो मैंने एक बी ऐड अच्छा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और हम्म। ए वाई प्लस बी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई। ये भाई, हाँ हाँ और हाँ। और मैंने यहाँ पे मैंने टू और थ्री लगा दिया होता, तो ये और टू टू और थ्री इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं ना। मतलब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई और एफ ऑफ वाई में लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, मतलब ये फंक्शन लीनियर है, पहली बात तो। हम्म तो अगर तुमने इतना ही ऑब्जर्व कर लिया ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। मतलब याद रखना, जब भी लीनियर चीजें दिखे ना, तो हमेशा फंक्शन को मतलब, अगर तुम जल्दी सॉल्व करना है अगर, और ऑफकोर्स जल्दी ही करना चाहता है हर कोई, हम्म देखो, तो तुम डायरेक्टली अज्यूम करो कि जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लीनियर है। तो तुमने माना फंक्शन को ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी माना, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो वन है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू वन आ जाएगी। और डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा, एफ डेस कितना होगा, ए होगा। और ए की वैल्यू डायरेक्टली टू आ जाएगी, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन। तो सही है? इसमें भैया, इसमें दो वेरिएबल थे, आपने एक ही वेरिएबल माना। कहाँ, दो तो माने तो हैं एक्स प्लस बी। ए, एक्स तो एक ही वेरिएबल है ना। तू पागल वागल है क्या? फंक्शन तो एक ही होगा, एफ ऑफ एक्स माना है तो। एक्स का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कैसा होता है? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। ए और भी दो वेरिएबल हैं तो। नहीं, वेरिएबल तो एक्स है ना। चलो वो, हाँ वो। भाई एक्स फ्लक्चुएटिंग है डोमेन में, वेरिएबल है वो, कह सकते हैं। बट मेरे ए और बी इस वैल्यू से फिक्स होंगे ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अरे मतलब यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म वाला यहाँ आपने से मान लिया। यहाँ से ये डिकोड कर पा रहे हो ना कि फंक्शन लीनियर है, मैंने लीनियर मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हाँ। मैंने ये और भी कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा ध्यान ये है, अभी अब मैं ये जो फंक्शन आया है मैं इस पर चेक कर रहा हूँ क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई कितना होगा, बाय फाइव। टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव प्लस वन। यही होगा ना, एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव। हम्म। एक्स की जगह डाल दिया, क्या डाल दिया, टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव। तो एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव की वैल्यू ये आएगी। सही है ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ। अब आर साइड में देखो, टू ऑफ एफ एक्स कितना होगा, टू इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री इंटू टू वाई प्लस वन अपॉन फाइव। सही है? हम्म तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से अगर देखो तुम, देखो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, तो क्या बचेगा, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव। और टू प्लस थ्री फाइव, फाइव बाय फाइव। ये कितना हो जाएगा, ये देखो, फाइव बाय फाइव वन, वन प्लस टू कॉमन निकालो, क्या बचेगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय फाइव। मतलब सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, सेम है ना? आगे आगे। सेम है ना? हाँ हाँ हाँ, इसका दोनों मतलब, सेम। हाँ, तो इसका मतलब फंक्शन निकल के कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, टू एक्स प्लस वन। टू एक्स प्लस वन। तो बस एफ डैश फोर कितना होगा, एफ डैश तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा टू। और एफ ऑफ थ्री कितना होगा, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन। तो सेवन प्लस टू नाइन।
ठीक है। हम्म। तो याद रखना ये बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है और बहुत बुक में दिया हुआ है, पर मैंने कहीं पर ऐसे सॉल्व करते हुए नहीं देखा है लोगों को। ठीक है। और एफ डैश ऑफ फोर तो फिर वो कांस्टेंट ही रहेगा ये। हाँ तो क्या दिक्कत है। सही है। ठीक है हाँ ना, तो हाँ हो गया। ये तरीका ध्यान रखना। बहुत लंबा सोल्यूशन दिया रहता है बुक। ठीक है। अच्छा तो ये सॉल्यूशन ठीक है। और फंक्शनल इक्वेशन के थ्रू करें तो कैसे करेंगे? हाँ बताता हूँ। रेडी रहना, तबाही आने वाली है। मेंटल टफनेस रखना अपने पास। रायता फैल क्या जाएगा चीज? बिल्कुल। रायता फैल जाएगा बिल्कुल, ध्यान से देखना। ठीक है एक सेकंड। हाँ ठीक है। एफ ऑफ 2x + 3y। भैया ये लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते क्या इसको, लिंक को? हाँ कर सकते हैं। चलो लेकिन तो अगली बार लैपटॉप उसी में पे जूम करेंगे। जूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम से करना, अब इस बार यहीं पे देखिए। f(0) 1 है, वो सब यूज करेंगे। अब एक काम करो, इसको तुम करो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और y को कांस्टेंट ले लो। हम्म। तो क्या लिखोगे, f'(2x + 3y) बाई 5, y कांस्टेंट इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f'(x) अपॉन 5। सही है। 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल। सही। और अब तुम एक काम करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। वाई इन्हें पुट मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। क्या बचेगा, f(f') 2x + 3y बाई 5। एक सेकेंड, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है भाई। इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया, f'(x). हेलो। हाँ भैया। अरे पता नहीं यार, ये वाईफाई अच्छा ही नहीं चल रहा था, लॉग आउट हो गया। पता नहीं, रिकॉर्डिंग भी उड़ गई होगी अब तो लग रहा है। सर रिकॉर्डिंग आ गई है, मतलब बोर्ड शेयर तो हो गया था जी मेल अच्छा। पे। अच्छा कोई नहीं, देख लेंगे। कहाँ, अरे यार स्क्रीन उड़ गई है, फक यार। मतलब क्या। ये बोर्ड चला गया क्या? अरे ये फिर से लिखना पड़ेगा भाई, ना लिखा था अच्छे से। ये लिखा था f'(2x + 3y बाई 5, f'(x). ठीक है। ये बोर्ड शो नहीं हो रहा अभी। अरे छोड़, इधर देख, यहाँ पे पहुंच गए थे ना। इधर देखे कहाँ पे बोर्ड कहाँ शो हो रहा? अबे तुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या मेरी। तो वाइट, हाँ वो लोडिंग सा हो रहा। स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं लोडिंग हो रही है। चल, तो उसको लोड होने दे भाई। हर्ष स्क्रीन भैया दिखाई लग दे रही रहा है तुझे। है। हाँ सर। तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ दिखाई दे रही है, अब आप लिखे अभी मतलब। हाँ दिखाई दे रही है, अब -2x + 3y/5 इक्वल टू f'(x) लिखे हैं। भाई तो फिर से क्वेश्चन क्यों भेज रहा है। भैया दोबारा से बंद करके ऑन करो। क्या यार, अजीब सा ही है तो। चल देखता हूँ रुक।